बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हज़रत इब्राहिम बिन अदहम का एक वाक़या आपको सुनाती हूँ जो कबूलियत दुआ के बारे में है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से मरवी है, इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा में एक शहर में पहुंचा और वहां पर एक मस्जिद में क़याम इख्तियार किया। जब ईशा की नमाज हो चुकी तो मस्जिद का इमाम आया और कहने लगा, यहाँ से बाहर निकलो, मैंने दरवाज़ा बंद करना है। मैंने इससे कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, इसलिए रात मस्जिद में गुजारूंगा। वो कहने लगा, मुसाफिर तो मस्जिद से कंदीलें और चटाइयाँ चुरा कर ले जाते हैं, इसलिए हम किसी को भी यहाँ ठहरने की जगह नहीं देते, चाहे इब्राहिम बिन अदहम ही क्यों ना हो। मैंने कहा, मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ। ये सख्त सर्दी की रात थी, इसने मुझसे कहा, तुम्हारी शक्ल ही से मालूम होता है झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, बस ज़्यादा बकवास ना करो, और सख्ती से मेरी टांग पकड़ कर खींची और मुझे मुंह के बल घसीटता हुआ हमाम के तंदूर के दरवाजे तक ले गया और वहाँ छोड़कर वापस हुआ। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पर खड़े होकर देखा तो एक आग जलाने वाला हमाम आग जला रहा था। मैंने अपने दिल में कहा कि इसके पास जाकर रात गुजारनी चाहिए। चुनांचे मैं इस शख्स के पास पहुँचा तो देखा वो एक मोटे कपड़े का लिबास पहने हुए था। मैंने इसे सलाम किया लेकिन इसने जवाब न दिया और मुझे इशारे से कहा कि बैठ जाओ। चुनांचे मैं बैठ गया। वो शख्स खौफज़दा हालत में कभी दाएं जानिब और कभी बाएं जानिब देखता। मुझे इससे खतरा महसूस होने लगा। जब इसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा, हैरत है कि जब मैंने तुम्हें सलाम किया था तो तुमने इस वक्त तो जवाब ना दिया। कहने लगा, मैं एक कौम का मुलाजिम हूँ। मैं इस बात से डर गया कि अगर तेरे सलाम का जवाब में मशगूल हो गया तो मैं खाइन और गुनाहगार हो जाऊँगा। मैंने इससे कहा कि मैंने तुझे दाएँ बाएँ नज़र दौड़ाते हुए देखा, क्या तुम किसी से खौफज़दा हो? तो इसने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, किससे खौफज़दा हो? कहने लगा, मौत से। न जाने दाएं जानिब से आन पहुँचे या बाएं जानिब से। मैंने पूछा, इसका क्या करते हो? जवाब दिया, एक धर्म में और मेरे अहले खाना खाते हैं, जबकि एक धर्म अपने भाई की औलाद पर खर्च करता हूँ। मैंने पूछा, क्या वो तुम्हारा सगा भाई था? कहने लगा, नहीं, मैंने इसे अल्लाह के लिए मोहब्बत की थी। अब इसका इंतकाल हो गया और इसकी औलाद की कफालत मैं ही करता हूँ। मैंने पूछा, तुमने अल्लाह ताला से किस हाजत के बारे में दुआ मांगी थी जो इसने कबूल फरमाई हो? इसने कहा, मेरी एक हाजत है और मैं 20 बरस से बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ, अभी तक मेरी वो हाजत पूरी नहीं हुई। मैंने कहा, तेरी वो हाजत क्या है? कहने लगा, मैंने सुना है कि अरब में एक शख्स है जो जाहिदों में बुलंद मर्तबा और तमाम आबिदों पर फाइक है। इन्हें इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी थी कि इनका दीदार करूं और इनके सामने ही मेरी जान निकले। मैंने कहा, खुश हो जाए मेरे भाई कि अल्लाह ताला ने तेरी हाजत पूरी कर दी और तेरी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और मुझे तुम्हारे पास मुंह के बल घसीटते हुए पहुंचा कर राज़ी हुआ। ये सुनते ही वो चल पड़ा और मुझसे मान कर किया। फिर वो कहने लगा, ए अल्लाह, तूने मेरी हाजत पूरी की और मेरी दुआ कबूल कर ली, अब मेरी रूह भी कब्ज़ कर ले। चुनांचा अल्लाह ताला की बारगाह में इसकी दूसरी बार भी दुआ कबूल हुई और वो शख्स गिरा और गिरते ही इसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज़ कर गई। अल्लाहु अकबर।